स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला यानी पाठशाला विद वर्षा में। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के बारे में और ये आर्टिकल से जुड़ी हुई हमारी तीसरी सीरीज है जिसमें हम आज बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। ठीक है, और तो आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में द। ठीक है, अब देखते हैं बिफोर दी कहाँ द वर्ड यूज होता है। द आर्टिकल हम किन किन जगह पर यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि इंडेफिनिट आर्टिकल में मैंने बताया था कि कुछ पॉइंट्स बताए थे, उससे आपको पूरे पॉइंट्स नहीं पढ़ने थे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको इजी वे में मैं समझा दूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ द का यूज सबसे पहले हम कहाँ करते हैं, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन बट नॉट बिफोर द नेम ऑफ पीक। कोई भी पर्वत का नाम दिया हो यानी किसी भी माउंटेन का नाम दिया हो तो आपको उस नेम के पहले द का यूज करना है। बट इसमें एक आपको ध्यान रखना है कि कोई पर्वत का यानी किसी माउंटेन का नाम दिया हो तो आप द वर्ड यूज करेंगे, लेकिन अगर पीक उस पर्वत की कोई पीक दी हो यानी कि कोई श्रेणी उसकी दी हो, कोई पर्वत चोटी दी गई हो, तो आप उसके लिए द वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये है, अगर मान लो ये पूरा माउंटेन है, ठीक है, अब ये पूरे माउंटेन में इतनी रेंजेस हैं, जैसे हिमालय में कितनी रेंजेस हैं। ठीक है, तो अगर हम हिमालय के बारे में बात करेंगे तो हिमालय वर्ड के पहले हम द का यूज करेंगे, लेकिन अगर उसकी किसी एक पीक का नेम दे दिया जाए, ठीक है, इनमें से किसी भी पीक का नेम दे दिया जाए तो उसके पहले हम द वर्ड यूज नहीं करेंगे, यानी आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। इसका पॉइंट क्या समझ में आया कि अगर माउंटेन का नाम दिया है तो आप द लगाएंगे और अगर पीक का नाम दिया है तो द नहीं लगाएंगे। विंध्या, ठीक है, द विंध्या पर्वत, विंध्याचल, तो आपको द यूज करना है। आल्प्स द यूज करना है, हिमालयाज द यूज करना है, क्योंकि ये सारे माउंटेन्स के नेम दिए हैं। अब उसी के नीचे देखिए माउंट आबू। माउंट आबू कोई माउंटेन नहीं है, माउंटेन की एक रेंज है, ठीक है, एक श्रेणी है, तो इसके पहले द वर्ड यूज नहीं होगा। माउंट फूजी, इसके पहले भी द वर्ड यूज नहीं होगा क्योंकि ये भी एक माउंटेन की पीक है, ना कि पूरा माउंटेन। नंदा देवी, इससे पहले भी द वर्ड यूज नहीं होगा आर्टिकल, क्योंकि ये भी एक माउंटेन की पीक है, ना कि पूरा माउंटेन। तो आपको माउंटेन वर्ड मतलब माउंटेन दिया होगा तो आपको द वर्ड यूज करना है। अगर उसकी कोई पीक दी गई है तो आपको द वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा बस पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना है, इसको समझना है बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है बिफोर दी नेम्स ऑफ रिवर। किसी भी नदी का नाम आएगा तो आपको उसके पहले द वर्ड यूज करना है। ठीक है, जैसे गंगा तो द लगाना है। इंडस द वर्ड यूज, द आर्टिकल यूज करना है। कोसी द, यमुना द, यानी द गंगा, द इंडस, द कोसी, द यमुना। इस तरह से अगर नदियों के नेम आते हैं तो आपको द आर्टिकल यूज करना है। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी जिस तरह से इसमें एक एक्सेप्शन था उसी तरह इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या, ये देखिए लिखा है आगरा ऑन दी यमुना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कानपुर ऑन दी गंगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? अगर उस नदी का जो नाम दिया गया है उससे पहले आप उस शहर का नाम भी दिया गया हो जिस शहर में वो नदी फ्लो कर रही है, यानी जिस शहर के बगल से वो नदी बह रही है या जिस शहर में वो नदी बह रही है, तो उस जगह का नाम अगर साथ में जुड़ा हुआ हो
तो आपको रिवर के नेम के पहले द वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। मतलब अगर केवल ऐसे ही रिवर का नेम दिया गया है सेंटेंस में तो आपको द लगाना है, लेकिन अगर उस रिवर के साथ उस जगह का नाम भी, उस शहर का नाम भी दिया हो जिससे पहले जहां पर वो नदी फ्लो कर रही है, वो रिवर है, तो आपको तब द वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आज हमने आपको ये दो बातें बताई कि अगर माउंटेन का नाम दिया है तो द लगाना है, अगर उसकी कोई एक पीक का नाम दिया हो तो आपको द वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि रिवर का नेम दिया गया हो, रिवर, तो द लगाना है, और अगर किसी रिवर का नाम दिया है तो आपको द वर्ड यूज करना है आर्टिकल उसके नेम के पहले, और अगर उस शहर का नाम भी दिया गया है साथ में तो आपको द यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल यही दो पॉइंट आपको समझने हैं और अच्छे से इसको रिवाइज करके इसको नोट कॉपी में आपको नोट भी कर लेना है। जितने भी पॉइंट हम पढ़ाएंगे इसके वो सारे आप नोट्स बनाते चलिए, जो कि आगे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यस, बी फ्रेंडली विथ इंग्लिश।